जाती है। प्रेम जब तक पैदा नहीं होगा तब तक आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं होते। जिस चीज से आपका प्रेम हो जाएगा उस चीज के लिए दूसरी चीजों से लापरवाही और बेपरवाही हो जाती है। अगर शरीर के सुखों की कोशिश करते हैं तो संसार के पदार्थों से पूरी हो जाएगी। मन की चाह को पूरा करना चाहते हैं तो थोड़ा प्रयत्न करने के बाद इंद्रियों के भोगों और रसों की पूर्ति से मन की चाह भी पूरी हो जाएगी। लेकिन जो मुख्य चाह है, जिस चीज की जरूरत है, वो आत्मा आनंद की है। और आत्मा आनंद कभी भी संसार के पदार्थों से नहीं मिला करता। हम ये सोचते हैं, ये तो एक जरूरी बात है कि जब तक इंसान का शरीर तंदुरुस्त नहीं है, रोग बीमारी है, मानसिक परेशानी है, उसको दुख तकलीफ है, तो परमार्थ तो क्या वो कोई काम भी नहीं कर सकता, बल्कि किसी दूसरे आदमी से प्यार से बोल भी नहीं सकता। तो सबसे परम आवश्यक चीज है कि अपने जीवन को, मनुष्य का जो शरीर है उसमें तंदुरुस्ती और अपने स्वास्थ्य का पहला ख्याल रखा जाए। जितने भी काम जिन्होंने किए हैं, तंदुरुस्त शरीर वालों ने, अच्छे आचरण वालों ने, चरित्रवान पुरुषों ने किए हैं। और चरित्र और आदमी का अच्छा आचरण किन चीजों से होगा कि आदमी का खान पान शुद्ध होना चाहिए, रहन सहन उनका अच्छा होना चाहिए, संगति अच्छे पुरुषों की होनी चाहिए। चाहे उसके पास संसार के पदार्थ ना हो, लेकिन अगर उसकी चरित्र में ये चीज शामिल हैं, अगर वो चरित्रवान है तो उसकी एक गुड विल बनती है। लोगों के दिलों में उसके प्रति एक ऐसी भावना बनती है कि उस जो उनकी एक इमेज दूसरे के दिल में बन जाती है, तो उसको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अगर उसको क्या किसी दूसरे आदमी को भी चाह पड़ती है और उस आदमी का नाम लेके भी अगर वो किसी से कुछ लेने के लिए जाएगा, तो बिना कुछ हुए भी उसकी गुडविल के कारण उसको सब कुछ मिल सकता है। इसलिए ज़रूरत किस चीज़ की है कि इंसान अपने चरित्र में उन चीज़ों को शामिल करे। लेकिन दुख की बात यह है कि हम जाते सत्संगों में हैं, वचन रोजाना महापुरुषों के सुनते हैं, और फिर भी हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती है, बदलते नहीं हैं। वही हमारी विचारधारा है, वही हमारे ख्यालात हैं, वही हमारा सबके साथ बर्ताव है, वही नफरत ईर्ष्या घृणा का जीवन जीते हैं। बुरी बात को ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं, तो हम गुणग्रही कैसे हो सकते हैं? जब अवगुण ग्रहण करने का हमने अपने अंदर एक विचार बना लिया है कि जहाँ कहीं जाते हैं दूसरे की बुराई ढूंढते हैं, बुरी बातों को खोजते हैं, निंदा में फंसे रहते हैं, बुराइयों को खोजते खोजते हम खुद भी बुरे हो जाते हैं। अरे जो इंसान अगर जिस चीज़ के साथ स्पर्श करता है, जिनका संग करता है, उनका असर आ जाता है। आप चुंबक पत्थर एक होता है, अगर लोहे को बार बार उसे छुआते हो तो उसका गुण उसमें मिल जाता है। चंदन के बाग में अगर चीड़ फलास के पेड़ खड़े हों, उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरी भी, जैसी कोई इत्र या सेंट बेचने वाला है, उसको इत्र लगाने की जरूरत नहीं, वो उनको सामान को इधर उधर रखने में, ग्राहकों को देने में ही उसमें इत्र की खुशबू हो जाती है। उसके मकान में जिस स्थान पे रखी होती है उसमें खुशबू फैल जाती है। तो हम तो महापुरुषों के सत्संग में जाते नहीं, बल्कि जाते उसी उद्देश्य के लिए हैं, वो चीज़ ग्रहण करने के लिए जाते हैं, और फिर भी हम ग्रहण क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा मन हमने बनाया नहीं है, उस चीज़ के लिए हम तैयार नहीं हैं, हम मात्र दिखावे के लिए हैं। लेकिन जब जीव को ये असलियत पता लग जाए कि तुझे ये जीवन बड़ी मुश्किल से लाखों करोड़ों योनियों में कष्ट झेल के मुश्किल से इंसान का चोला मिला है,
तब शायद ये इस बात को जान सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि जीव के लिए ये एक पाबंदी लगाई गई थी जब जीव को यहाँ भेजा गया कि इसको अपनी पीछे की योनि, पीछे के कर्म ही याद नहीं रहते, नहीं रहेंगे वो किसी को भी। लेकिन जब उनको कर्म को दर्शाने वाला, उस भूल को बताने वाला संत सतगुरु आपके सामने आके उन चीजों का व्याख्यान करके बताता है कि तेरा जीवन 84 लाख योनि में धक्के खाने के बाद, कष्ट झेलने के बाद मुश्किल से मिला है, और इस अवसर से अगर चूका तो फिर वही बार बार का मरना, जो इस शब्द में पहली बात ही आई थी कि एक बार तू जीवित मर ले, फिर बार बार नहीं मरना। आप कहोगे मौत तो एक बार आती है, मौत एक बार शरीर को आती है, शरीर को एक बार मौत आती है, लेकिन हम तो बार बार शरीर धारण करते हैं, एक बार नहीं अनेकों बार। इस पृथ्वी पर 4 खान में 84 लाख प्रकार के जीव रहते हैं, और वो 84 लाख प्रकार के जीव बार बार जन्मते मरते हैं। क्यों मरते हैं? कि कर्म के अधीन है। कर्म के अधीन क्यों है? कि अज्ञान है उनका, वो अज्ञान के बस कर्म करते हैं, जो उनके निमित्त और जो उनके लिए चीज निर्धारित की है उनके अनुसार वो काम करता है। लेकिन इंसान को ये खूबी बख्शी गई है कि उसके लिए जो चीजें निर्धारित की हैं उनसे भी आगे निकल के काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की चीजें दूसरे जीवों से अधिक दी गई हैं। पांचों तत्व किसी जीव में नहीं, इंसान में मुकम्मल पांचों तत्व और तीनों गुण मौजूद हैं। इसीलिए परमात्मा के बाद आत्मा का जो दर्जा है इसको दोयम दर्जा दिया गया है, और 84 लाख योनि में सबसे उत्तम, सर्वोत्तम और सबसे ऊंचा दर्जा माना जाता है। इसलिए कहा है कि अगर हम संत सतगुरु के पास जाके और नाम की दीक्षा, नाम का भेद लेके अगर नाम की कमाई करें, अब नाम को भी आप ये समझ लेते हैं कि गुरु के पास गए, किसी ने 4 अक्षर का, किसी ने 5 नाम, किसी ने 3 नाम, किसी ने 2 नाम, किसी ने 1 नाम। जो भी असलियत तो ये थी कि जब ये हम अभ्यास करते हुए रूहानी दर्जों में पहुंचते हैं, और जो जो अभ्यासी उन दर्जों तक पहुंचते गए, और जिस मंजिल पे जाके जो रुक गया, उसी दर्जे का जो नाम था, मंत्र था, उसका गुण था, या उसमें जो खूबियां थी वही बतानी शुरू कर दी, बखान शुरू कर दिया, और कह दिया कि यही अंत है, इससे आगे ज्ञान नहीं है। लेकिन इसीलिए ये अनेक नाम बनते चले गए, वो अभ्यासी उससे आगे नहीं जा पाए। लेकिन संत मत में जो सूरत शब्द के अभ्यासी थे, मुख्य करके जिनमें संत जितने भी आए, जिनमें दादू, पलटू, कबीर, नानक, स्वामी जी महाराज, इनके जितने भी संतों का संदेश क्या था, इन्होंने वही सूरत शब्द का योग। नाम उनके थोड़े बहुत हेर फेर के साथ हो सकते हैं, लेकिन मंजिल उनकी वही थी, एक जो आखिरी निज धाम है, जहां से रूह अपने भंडार से जुदा होके आई थी। इसीलिए उन्होंने जो भेद दिया मुकम्मल, उन्होंने इस रूह को उन दर्जों से उभारते हुए जो आखिरी दर्जा था वहां तक का ज्ञान दिया। तो ऊंचे से ऊंचा नाम वही हुआ। अब उन नामों के आश्रय हम क्या करते हैं, अपना अपना राग अल्पाते हैं सब के सब, और कहते हैं कि जो हमारे पास आ जाएगा, जो हमारा नाम ले लेगा, नाम एक रस्म बना लिया। अब उन्होंने तो नाम कभी झूठा नहीं है, चाहे वो किसी भी दर्जे का नाम है, उस नाम में शक्ति है, क्योंकि वो मंजिल, रूहानी मंजिल का नाम है। लेकिन शक्ति नीचे की जो चीज है, कोई निर्बल है, कोई सबल है, कोई सर्वोत्तम है, कोई उत्तम है, सब एक जैसे नहीं है। इसी प्रकार से उन दर्जों में भी एक जैसी शक्ति, एक जैसे गुण और एक जैसी उनकी खूबियां नहीं हैं। तो जिन जिन दर्जों पे पहुंचते गए, उन दर्जों में जितनी शक्ति थी वो उनको मिलती गई, लेकिन जो ऊंचे से ऊंची दौलत थी वो आखिरी मंजिल पे ही जाके मिलती है। अब हम क्या करते हैं कि गुरुओं से नाम तो ले लिया, लेकिन नाम लेने के बाद उस नाम को
एक रीति रिवाज मान लिया कि मैंने भी नाम लिया, आप भी नाम लो, सबके हालात एक जैसे नहीं हैं, सब में शक्ति एक जैसी नहीं है, सबकी जिज्ञासा एक जैसी नहीं है, सब की शरीर और स्वास्थ्य सबको ये इजाज़त नहीं देता है, उनके अलग अलग तरीके हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि शरीर की तंदुरुस्ती उसमें सबसे पहली ज़रूरत है, जिसको ध्यान में रख के काम किया जाता है। अब नाम को जो उसके लिए परहेज बताए जाते हैं उनका पूरा नहीं करते हैं हम। सबके लिए जिन चीज़ों का निषेध किया जाता है कि कोई भी धूम्रपान की, शराब, नशा कोई भी है कि उसका त्याग करना चाहिए, नहीं करते हैं। सत्संगों में जाते हैं, देखते हैं धुआं उड़ाते हैं। मांस मिट्टी का परहेज बताते हैं कि वो हमें नहीं, क्यों नहीं, कि वो आदमी को ये चीज़ें तामसी प्रवृत्ति बनाने वाली चीज़ें हैं। ये इनमें दोष ये है कि ये बुद्धि को मलिन करती हैं, और जब बुद्धि मलिन हो जाती है तो अच्छे विचार ना सोच सकते हैं, ना अच्छा हम कर सकते हैं। इसलिए सात्विक बुद्धि बनाने के लिए सात्विक भोजन की आवश्यकता पड़ती है, शुद्ध विचारों की जरूरत पड़ती है। जब हमारे विचार भी शुद्ध हो जाएंगे, इन चीज़ों का कड़ाई के साथ हम मानेंगे, उन पर चलेंगे, तो हम निश्चित रूप से परमार्थिक रास्ते पर आगे बढ़ने और उन्नति करने की हमारी और ज़्यादा हिम्मत देगी, ताकत मिलेगी, और उसके कारण हम शीघ्र इसी जीवन में अपना काम कर पाएंगे। लेकिन करते क्या है, जब मन के अंदर हमारे ख्याल किसी की बुराई देखने के हैं, दूसरों के दोष ढूंढते हैं, तो चाहे हम कितना भी नाम को भी अगर जपते रहें, अगर आप घंटों तक भी अभ्यास करते रहोगे, कितना भी त्याग करते रहना, जब तक अपने विचार पवित्र नहीं है, जब तक हमारी दृष्टि बुराइयों की ओर है, बुरे चीज़ों को चाहे वो दूसरा करता है उसकी ओर भी ध्यान देते हैं, देखते हैं, तो भी उस असर से हम बच नहीं सकते। उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। कैसे? जैसे कि एक बार एक महात्मा के साथ में एक वेश्या का मकान था। अब रोजाना का मिलन होता है, आमने सामने जब मकान होंगे, उठते बैठते सोते जागते एक दूसरे से वो दिखाई जरूर देंगे। लेकिन जब महात्मा रोजाना उसको देखता था वेश्या को, तो उसके मन में रोजाना ये ख्याल आता कि देखो मेरी कैसी जगह पे ये कुटिया है कि इसको मैं अगर उठा के कहीं ले जा नहीं सकता, और इस जगह पर रोजाना मुझे किसी स्त्री के दर्शन होते हैं जो अच्छे काम नहीं करती है, गलत आदमियों का जहाँ आना जाना रहता है। जब महात्मा रोजाना ये सोचता तो एकांत में जाता, भजन अभ्यास करता, वही बातें उसके दिमाग में चलती रहती। और दूसरी तरफ जो वेश्या का धंधा करती थी, वो रोजाना जब उठती थी महात्मा के दर्शन होते, सुबह शाम वो उसके दर्शन करके मन से बड़ी प्रसन्न होती और कहती कि देखो मेरा कितना अहोभाग्य है कि ये तो मेरा एक दुष्कर्म था, किस जन्म का पाप था कि जिसके कारण मुझे ऐसा कर्म करना पड़ता है। मैं बुराई करती हूँ, पाप करती हूँ, इससे बढ़ के पाप नहीं है। लेकिन दर्शन मुझे महापुरुषों के होते हैं, महापुरुषों के दर्शन करने से मेरे पाप कट जाते हैं रोजाना, ये मेरी एक भाग्य की बात है। तो वो तो रोजाना इन ख्यालों में रहती है कि महापुरुष के दर्शन हुए, मेरे कर्म कटे। और महापुरुष जो रोजाना नाम को जपता है, अभ्यास करता है, उसका ख्यालात हमेशा ये रहता है कि देखो मेरा क्या कर्म है कि किस औरत के मुझे दर्शन होते हैं, जो सुबह उठते ही मेरी दिनचर्या बिगड़ जाती है, उसके देखने मात्र से मेरे ख्यालात बिगड़ जाते हैं, और हमेशा मैं उन्हीं के बारे में चिंतन करता रहता हूँ। तो इसीलिए महापुरुषों ने ये कही है कि चिंता करने से नहीं बनता, चिंतन करने से बनता है। चिंतन करोगे तो तुम्हारे अंदर सुधार आ जाएगा। जिस प्रकार से उसको जिक्र भी कह देते हैं, फिक्र करने से नहीं बनता। कई है फिक्र करनते बावरे जिक्र करनते साध, जिक्र करा कर बावरे फिक्र करेंगे आप। जब हम जिक्र किस चीज का जिक्र? नाम का होना चाहिए, जिक्र अच्छी चीजों का, अच्छी बातों का होना चाहिए, जिक्र सत्संग का और प्रभु के गुणों का होना चाहिए। हमेशा साधन की, अभ्यास की, नाम की, सत्संग की, अच्छी बातों का अगर चर्चा और जिक्र होता है तो निस्संदेह हम अच्छे हो जाएंगे।
तो महात्मा के दिल में हमेशा वही बातें रहती थी, तो कभी भी अच्छा करने या अच्छे विचार उसके बने ही नहीं। तो कहते हैं जब दोनों का शरीर पूरा हो गया तो जो अच्छे कर्म करते हैं उनको तो धर्मदूत लेने के लिए आते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं उनको यमदूत लेने के लिए आते हैं। तो धर्मराज और यमराज की दोनों की कचहरी चलती है। जब दोनों गए और दोनों जब पहुंचते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि देखो भाई महात्मा का क्या हाल है, कि इन्होंने कितना भजन किया, कितने अच्छे काम किए, कोई पुण्य किया, कोई दान किया, या कोई परोपकार के दूसरे काम किए, कि ताकि इनके अनुसार इनको यहाँ पे जगह दी जाए, नरक दिया जाए, स्वर्ग दिया जाए, दोबारा जन्म किस योनि में दिया जाए, इनका कर्म का कर्जा कितना है उसके बारे में सोचा जाए। तो सारा देखने के बाद कहा गया कि महात्मा को तो नरक में भेजना चाहिए जी। महात्मा मुंह की तरफ देखने लग गया, लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ से जब वेश्या का रिकॉर्ड चेक किया गया और उसका देखा गया कि इसका भी देखो क्या है, तो उसका सारा देखने के बाद कहा गया जी इसको तो स्वर्ग देना चाहिए। महात्मा कहने लगा कि मैं तो समझा था कि काल देश में ये अन्याय होता है, जहाँ लोगों के मन बुरे हैं, बुद्धि बुरी है, मलिन है, वहाँ पर फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो धर्मराज की और यमराज की कचहरी है, यहाँ भी गलत फैसले होंगे तो अच्छा कहाँ होगा। महात्मा से कहने लगी क्या बात है। कहने लगे मैंने सारी जिंदगी मैं तप किया, त्याग किया, संयम के साथ खाया पिया, अपने जीवन में कोई मैंने बुराई पाप नहीं किया, मुझे तो आप नरक देते हो, और उधर जिसने सारी जिंदगी खोटे कर्म किए, बुरे काम किए, पाप किए, और रोजाना मैं अपनी आंखों से देखता था, उसको आपने स्वर्ग दिया। कहने लगे महात्मा जी आपको इस चीज के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपने नाम का चिंतन करने की बजाय इसकी चिंता ज्यादा रखी है। ध्यान में, अभ्यास में, एकांत में, और वैसे भी जागृत में भी, स्वप्न और सुसुप्ति में भी, दोनों तीनों अवस्थाओं में आपने सिर्फ इसी का चिंतन किया है। नाम तो बराए नाम था, नाम का तो कभी अभ्यास किया ही नहीं आपने, इसलिए आप तो नरक के ही लायक हो। और कहने लगे ये बोला कि ये तो सुबह उठते ही सोते जागते सोचती थी कि हालांकि मैं बुरे कर्म और पाप कर्म करती हूँ, लेकिन इसका चिंतन ये रहता था कि महापुरुष के दर्शन करती हूँ, इसलिए मेरे बुरे कर्म बुरे पाप महापुरुष के दर्शन करने से सारे के सारे दग्ध और खत्म हो जाते हैं, तो आगे मुझे अच्छा चोला मिलेगा। तो निस्संदेह इसके ख्यालात और विचार के कारण इसको जो है स्वर्ग ही दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है बात सच्ची नहीं होती है, लेकिन इसका भाव समझने का प्रयास करो कि जब हमारे मन में ख्यालात हमारे अच्छे नहीं हैं तो हम ये कैसे आशा कर सकते हैं कि हम अच्छे बन जाएंगे। जब हमारे ख्यालात बुरे हैं तो निश्चित रूप से बुरे, क्योंकि बुराई का परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। हम तो क्या देखते हैं, बुरे इंसान को देखते हैं तो देखते ही हमारे विचार दूसरे हो जाते हैं। अरे विचारों में संयम कहाँ, एक ही दृष्टि से देखो, आत्मा में वही गुण लेके आना चाहिए। परमात्मा का गुण क्या है, ये दुनिया परमात्मा की बनाई हुई है, उनका गुण देखो। यहाँ उसकी दुनिया में सब कुछ सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसी की दुनिया में डाकू भी रहते हैं, छड़िया भी रहते हैं, झूठे भी रहते हैं, कपटी भी रहते हैं, निंदक भी हैं, चोर भी हैं, चुगल भी हैं। परमात्मा कभी उनको कहता है कि ये ना करो। वो पाप और अन्याय करने वालों को कभी रोकता नहीं है और अच्छे काम करने वालों को कभी प्रेरित भी नहीं करता है कि तुमने अच्छा किया है, क्योंकि उनके अंदर समभाव है। कर्म करने की जीव को आजादी दी गई है कि वो जीव अपनी मर्जी से कुछ भी करे, लेकिन परमात्मा उनको इस चीज के लिए भी बाध्य नहीं करता है कि तूने बुरा किया तो तेरे को ये बुरा परिणाम मिलेगा। इंसान अपने ही कर्म का फल पाता है, जैसा बोता है वैसा काटता है। बुराई करने वाला कभी अच्छे फल की आशा नहीं करना, और अच्छा करने वाला कभी ये ना सोचना उसके साथ बुरा हो जाएगा। लेकिन ये तो है नहीं कि आज अच्छा या बुरा करके हम सोचें कि आज तो मिला नहीं, क्योंकि इंसान का ये जो जीवन है ये प्रारब्ध कर्म का फल है। जो प्रारब्ध के हमारे कर्म है उनके अनुसार तो हमारा ये जीवन है, लेकिन आज जो कर्म करते हैं वो हमारा वर्तमान में नहीं, वो हमारे भविष्य के लिए भविष्य निर्धारित किया जाएगा इससे। लेकिन उस भूतकाल के कर्म के तो हम अधीन हैं, उसको तो हम कम
उसको मेट नहीं सकते, लेकिन उसको खत्म अब कैसे कर सकते? अच्छे कर्म करके कर सकते हैं। कर्ज तो इंसान तभी चुकाता है जब वो अपनी कमाई करके उसका लौटा दे। इसलिए कर्म का कर्जा चुकाने के लिए नाम का अभ्यास करेंगे और उसी का संचय जब कर लेंगे तो आगे हमारा उससे जो भविष्य बनेगा उसमें काम आएगा। अगर हमने बिना आसक्ति के निष्काम भाव से अगर कोई भी कर्म किए हैं, अगर भक्ति की है, भक्ति करने वाले भी, हमारी तो आरती बिनती में भी ये आती है कि मुक्ति की नीचा मन में भक्ति प्यारी लाग, उसमें भी कामना नहीं की गई है। भक्त संत कभी कामना के लिए नहीं आते संसार में, वो कामना नहीं करते मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। वो मौज के अधीन होके कहते मौज जो करेगी। अब मौज मौज का नाम तो ले देते हैं, मौज मालिक का हुक्म होता है और उसकी हुक्म और मर्जी में जो चीज होती है, आदमी अपनी तरफ से बुरा ना करे, बुरे रास्ते पे ना चले, बुरा कर्म ना कमाए, जितना हो सकता है अपने जीवन को परोपकार में, परहित में और दूसरों की सहायता करने में, दान पुण्य जो कर सकता है उसके पास फालतू उसके करने में, दूसरे जीवों के कल्याण में जितना अपना समय लगाता है, उससे उसके विचारों को एक ऐसी शक्ति और ताकत मिलती है जो उसको बुराइयों से तो बचाती है, उसको अच्छा करने के लिए एक आदत भी डालती है।